किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में एक फफूंदजनक रोग की। धान की फसल में एक रोग जो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, जिसे शीत ब्लाइट कहते हैं। खेत में जहाँ भी देख रहे हैं वहीं इस रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। किसान साथियों, इस रोग का प्रकोप सबसे पहले धान के पौधे के तने पर होता है तथा पौधे के तने पर काले या ब्राउन रंग के लंबे धब्बे पड़ने लगते हैं, जो पौधे के एक एक पत्ते को सुखाकर बाली में दूध लेकर जाने वाली पाइप गांठों को गला देते हैं, जिसके कारण पौधा किसान साथियों मर जाता है। यह रोग खेत की मेड़ या डोल से शुरू होता है। समय पर धान की फसल में पानी भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी पौधे अचानक से सूखते चले जा रहे हैं, जिससे हमारा किसान बहुत ही परेशान हो गया है। किसान साथियों, यह एक फफूंदजनक रोग है तथा इस रोग का वायरस धान की फसल में हवा, पानी के अलावा पिछले साल की प्रभावित आपके खेत की मिट्टी से भी हो सकता है। धान की जो कम समय की वैरायटी हैं, जो 90 दिन के अंदर पककर तैयार होते हैं, जैसे 1509 है, इस समय में बालियाँ निकल चुकी हैं। कम समय की वैरायटियों में इन रोगों का खतरा कम होता है, लेकिन जो लंबे समय की वैरायटी हैं, यानी कि बासमती की ज़्यादा समय वाली वैरायटी, उनमें शीत ब्लाइट का खतरा ज़्यादा होता है। ये इन्हें ही अपना निशाना बनाते हैं। किसान साथियों, जिन खेतों में लंबे समय से अधिक पानी भरा हुआ है, वहाँ शीत ब्लाइट रोग का प्रकोप अधिक है। किसान साथियों, धान की फसल में शीत ब्लाइट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग की शुरुआत हो चुकी है। किसान साथियों, अब बात करते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की। इसमें क्या होता है, इसमें पत्तियां सूखने लगती हैं, ऊपर से सूखना शुरू होकर नीचे तक सूखती चली जाती हैं, जिसके कारण हमारे पौधे की बढ़वार जो है ना वो रुक जाती है। वैसे ये रोग उन क्षेत्रों में जहां मिट्टी में नमी की मात्रा कम होती है, धान की फसल को वहां ज़्यादा प्रभावित करते हैं। किसान साथियों, या जहां लगातार और लंबे समय तक बारिश होती रहती है, वहाँ ज़्यादा प्रभावित करते हैं। फसल में फंगस का अधिक आक्रमण होने के कारण पत्तियां और तना झुलस रहा होता है। ये जो रोग है, ये आपके धान की अच्छी उपज और गुणवत्ता के नुकसान का कारण बनता है। यह ऐसी भयंकर बीमारी है जो 50% तक हमारी फसल की पैदावार को ख़त्म कर देती है। किसान साथियों, धान की जो लंबे समय वाली वैरायटी हैं, जो 120 दिन में जाकर तैयार होती हैं, वो तो इस टाइम तक गोब की अवस्था में भी नहीं आई हैं, लेकिन उनमें शीत ब्लाइट के लक्षण अभी से दिखाई देने लग गए हैं। इसलिए 1 या 2 दिन में किसान साथियों उनमें छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, आपको अपनी धान की फसल को इस बीमारी से बचाने के लिए कुछ सावधानियां जो हैं वो बरतनी चाहिए। फसल में इस स्टेज पर ज़्यादा पानी नहीं देना है। एक बार पानी देने के बाद उस पानी को पहले सूखने दें, उसके बाद ही दूसरा पानी अपने खेत में लगाएं। अब बात करते हैं किसान साथियों, इन रोगों से धान की फसल को बचाने के लिए कौन से फंगिसाइड का छिड़काव करें। यह धान की फसल की ऐसी स्टेज है जहां थोड़ी सी लापरवाही बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए किसान साथियों, किसी भी हल्के फंगिसाइड का प्रयोग बिल्कुल ना करें। शीत ब्लाइट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए एक टेक्निकल आता है, जो ओजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% होता है। आप इसका इस्तेमाल करें। बाज़ार में यह जोड़ियों के नाम से भी आता है, जो बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है, और एमिस्टार टॉप के नाम से भी आता है, जो सिजेंटा कंपनी का है। और भी कई कंपनीज़ के ये अलग अलग नाम से आते हैं। इस टेक्निकल का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों इसकी डोज की। 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में इसका छिड़काव करें। किसान साथियों, ये ऐसा फंगिसाइड है जिसका प्रभाव छिड़काव के कुछ घंटे बाद ही शुरू हो जाता है। अगर आपको अपने धान की फसल में इन रोगों का कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है, तो किसान साथियों उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तुरंत इस फंगिसाइड का छिड़काव कर अपनी फसल को इन बीमारियों से बचाकर और अपनी अच्छी पैदावार को सुनिश्चित करें। किसान साथियों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।